जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें और हर नेगेटिविटी से बचें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तभी तो क्लिक किया होगा, है ना? और कुछ लोग हमें ऐसे सुनते हैं जैसे कि उनके लिए भोजन ज़रूरी होता है, पानी ज़रूरी होता है, सांसें ज़रूरी होती हैं, ऐसे ही हमारी रीडिंग ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग तो डेली सुनने वाले हैं, पर आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है। पूर्व जन्म की समस्याएं जो आज भी आपके साथ हैं, पूर्व जन्म के कौन से अधूरे कर्म हैं जो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे और किस वजह से आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आपके पूर्व जन्म में होता है ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलो। कर्मों की मार पड़ती जरूर है। अब कर्म मतलब हमेशा बुरा नहीं, कर्म मतलब अच्छा और बुरा, धार्मिक, आध्यात्मिक और निकृष्ट, हर तरीके का कर्म हो सकता है। ठीक है, तो आपका कौन सा अधूरा कर्म था पूर्व जन्म में जो इस जन्म में आपको आना पड़ा और आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये इतना ज़रूरी है जानना। भाई हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना। अब पता नहीं आप लोगों के लिए कितना जानना ज़रूरी है, वो आप जानें। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर का नाम लीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, बहुत पूजते हैं, जिन्हें भी, और एक ऑप्शन मन से, आत्मा से, बिना जल्दबाजी किए चुन लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, उसके लिए माँ भगवती की कहीं ना कहीं माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वो सही रास्ता दिखाएं, कि हम आप लोगों को सही से गाइड कर सकें। और माँ भगवती की प्रार्थना के साथ, उनके मंत्र के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, मेडिटेशन के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप 2 मिनट का मेडिटेशन करिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी वो सारी चीज़ें। ठीक है, और इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है ना? So thank you so much universe, thank you so much, I love you so much. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो
आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से पूर्व जन्म के अधूरे कर्म हैं जिसके कारण आपको इस धरती पर आना पड़ा। तभी कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब किताब जब बराबर होता है तो इंसान मुक्त हो जाता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। जब हम अपने जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं कि ना हमें किसी से अब दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से मोह है, मतलब एक जैसे हर एक चीज से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, है ना। तो वो वाली जब जिंदगी आ जाती है तब हम हर एक चीज से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ भी कर्मा बाकी रह गया है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो फिर आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब करने आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो डियर पाइल नंबर 1, सबसे पहले हम आपके स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 11 तारीख, हाँ जी, किसी महीने की 11 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग, 11 और 2, 29 और 20, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 6 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख। आपका बर्थ मंथ नवंबर, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, जून, ठीक है। आपके नेम का इनिशियल J, S, T, R, E, U, C, N, M, P, L, V, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप कौन हैं और किस लेवल की आत्मा है, ठीक है। अब अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। पर सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप किस लोक की आत्मा हैं। स्वर्ग लोक की, नरक लोक की, पाताल लोक की और पितृलोक की। किस लोक की आप आत्मा हैं, किस तरह की आप आत्मा हैं, तो हम आपको बताएं। सबसे पहले जो आपकी पर्सनालिटी है, आप एक स्वर्ग लोक की आत्मा हो, ठीक है। आप किसी निम्न स्तर की आत्मा नहीं है। मतलब कि आप एक उन्नत आत्मा, एक पहुंची हुई आत्मा जिसका कोई कर्मा नहीं है, जिसका कोई कर्मा नहीं है, और वो यहाँ किसी कर्मा के कारण नहीं आई है। अब आप कहोगे कि अगर मेरा कोई कर्मा नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पहले जो आपका लास्ट बर्थ था ना, मतलब इसके पहले जो आपका पूर्व जन्म था वो आपका लास्ट बर्थ था, उसी में आपने मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी थी एक तरीके से। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कि आपकी मृत्यु 2 साल बाद हो जाएगी, ठीक है, और अभी तक सब सही चल रहा है। आप एक स्वर्गलोक की आत्मा हैं, आप स्वर्गलोक ही गए थे, और आपका कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं था कि आपको आपके कर्मों का भुगतान करने के लिए ज़मीन में पटकना पड़ेगा, जाओ जो किया वो भरो जाकर, ऐसा कुछ नहीं था आपका। पर आप यहाँ आए। दरअसल जो आपका पूर्व जन्म था ना, बस मृत्यु के 2 साल पहले आपने एक नई चीज़ क्रिएट कर ली, आपने एक नई चीज़ क्रिएट की है, और उसकी वजह से आपको आना पड़ा है। और वो जो नई चीज़ आपने क्रिएट की ना, वो आपकी हार्दिक इच्छा थी।
हम आपको एक छोटी सी कहानी स्टोरी सुनाने वाले हैं, और ये आपको मतलब बहुत ध्यान से सुनना है। जो लोग यहाँ पर सिर्फ करंट फीलिंग, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना तक सीमित हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि माफ़ करो, आज आपके लिए रीडिंग नहीं है। आज ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो बहुत उच्च स्तरीय आत्मा हैं, जो क्रश और एक्स से भी थोड़ा ऊपर उठकर ज़िंदगी का अस्तित्व समझना चाहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो अपने जीवन के प्रति बहुत सीरियस हैं, अपने मृत्यु को लेकर बहुत सीरियस हैं, जो अपने अस्तित्व को लेकर सीरियस हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू करना, ठीक है। ये आपकी स्टोरी है, मान लो कि पूर्व जन्म में आप यही थे, ठीक है। एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी, कर्दम ऋषि, ठीक है। तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। ऐसी तपस्या कि मतलब उनका अंग अंग जर्जर हो गया। आप ही हो, ये आपकी बात कर रहे हैं, हमने कर्दम ऋषि का नाम लिया है, आप ही हो। दरअसल वो स्टोरी हमें कर्दम ऋषि के थ्रू आपको समझानी है। और कर्दम ऋषि कौन है? आप कह सकते हो माँ सती के मौसा, ठीक है, जो सती की माता थी, ठीक है, उनके बहन के पति कर्दम ऋषि। अब हम आपको बताते हैं, उनका विवाह करने का कोई मन नहीं था, गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्हें, ठीक है। और उन्होंने अपने जीवन की मतलब पूरी एक एक सांसें लगा दी भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु की साधना कर रहे थे वो, और जंगल में उनकी तपस्या से पूरा जंगल सात्विक हो गया। शेर, हिरन, जो जंगली नील गाय होती हैं, वो सब एक ही घाट पे पानी पीते थे और बहुत प्रेम से बैठते थे। कर्दम ऋषि इतने प्रेम पूर्ण व्यक्ति थे, ये आप ही हो, फिर से बोल रहे हैं, ये आप ही हो। आपने इतनी ही कठोर साधना की है पास्ट लाइफ में, ध्यान से सुनना, तभी हम कह रहे स्वर्ग लोक की आत्मा हो। अब आप मरने के उपरांत आप नरक में, पाताल में, पितृलोक में न जाकर सीधे आप स्वर्ग गए हो। तो क्यों? क्योंकि आप एक बहुत हाईएस्ट लेवल के साधक थे, ठीक है। तो कर्दम ऋषि ऐसे थे कि उनकी जंगल में छोटी सी कुटिया थी, पर इतना प्रेम पूर्ण थे वो, नेचर से इतना प्रेम था उन्हें कि उनकी कुटिया में एक तरफ मकड़ी ने जाला लगा रखा है, एक तरफ चूहे बिल बना के रह रहे हैं, एक तरफ सांप रह रहा है, एक तरफ कोई कुत्ता रह रहा है। तो मतलब छोटे से जितने में आसन बिछ जाए ना, बस उतने में वो रह रहे थे। बाकी पूरी कुटिया में किसी न किसी जंतु ने कब्जा कर रखा था। तो जब कोई आता है वहाँ पे उनकी दर्शन करने, तो कोई कहते कि अरे स्वामी जी, अरे महाराज, अरे बाबा, आप आइए, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता सब ऐसे रह रहे हैं, इनको भगाओ, आप इतनी सी छोटी सी जगह में कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे पार्टनर हैं, इनका कोई घर थोड़ी है, ये भी इसी में रह सकते हैं मेरे साथ, और मुझे अच्छा लगता है ये सब मेरे साथ रहते हैं, मुझे लगता है मुझे कमी महसूस नहीं होती। तो उन्होंने मतलब ये समझ लो कि अपने जीवन के कई साल, मतलब आधी से ज़्यादा उम्र तपस्या में लगाई श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन वो जब सरोवर में स्नान करके वहीं पर बैठ के ध्यान कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ मछली विहार कर रही थी। विहार मतलब कि अब मछलियों का भी कुटुंब होता है, मछलियों का भी परिवार होता है, ठीक है। तो वो मछलियां आपस में उसमें एक मादा थी, एक नर थी, उनके बच्चे थे, तो वो सब आपस में प्रेम कर रहे थे। तो ये देखकर कर्दम ऋषि का मन हुआ कि यार हमें भी शादी करनी है, हमें भी बच्चा चाहिए, हमें भी प्रेम करना है, हमें भी पत्नी चाहिए। मतलब उनका ना मन पलट गया कि देखो, अकेले का कोई जीवन होता है, पत्नी होती साथ में तो भोजन बना के देती, कपड़े धुल के देती, बच्चे होते तो पिताजी पिताजी बोलते, है ना, जैसे मछलियां विहार करें, हम भी ऐसा ही जीवन जीते। उन्होंने, कर्दम ऋषि ने अपने मन में सोचा। अब पता है, अब जो भगवान को पाने के लिए इतने लंबे समय से वो साधना कर रहे थे, अब उनको सुंदर पत्नी चाहिए थी। अब उनकी मतलब मनसा बदल गई, उनके मन में ना गृहस्थी में प्रवेश करने का भाव आ गया। ये कर्दम ऋषि वो हैं जिनके पुत्र कपिल मुनि हुए।
जो गंगा सागर में आप सब लोगों ने सुना होगा कि उनका आश्रम होगा कपिल मुनि, जिनके एक बार सिर्फ नेत्र खोल देने से अ, बहुत सारे लोग जलकर, राजा सगर के बहुत सारे पुत्र थे, जो मतलब 60,000 संतानें थी, कौन था वो, मतलब अभी हमें याद नहीं आ रहा, वो सब एक साथ जल के भस्म हो गए थे। और उन्हीं की मुक्ति के लिए भगीरथी जी ने तपस्या की जब गंगा जी धरती पर आई। गंगा जी धरती पर आई और वही गंगा जी को उन्होंने इतने साल तपस्या की, जब गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी धरती पर आने के लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी कि सब पापी रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। बहुत घोर साधना की, तब गंगा जी धरती पर आई और उनकी राख जब गंगा जी से मिली, तब जाके वो उनके पित्र, राजा सगर के पुत्र, तब जाके कहीं उनको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। तभी कहते हैं ना, गंगा तरन तारणी, है ना, ये इन्हीं कर्दम ऋषि के पुत्र थे वो। तो अभी देखो क्या हुआ कि अब जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, मतलब प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं बस प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मन मन भावे सिर हिलावे। मन तो था कि सुंदर पत्नी दे दो, अब तो मन है मेरा गृहस्थी में प्रवेश करने का। मैंने मछलियों का विहार देखा तो मेरे मन में आ गई है कि अब मैं मतलब गृहस्थी में प्रवेश करूंगा। पर उन्होंने ना मतलब ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको पाने के लिए ही साधना की, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आपके दर्शन हो गए। अब विष्णु भगवान से कुछ छुपा है, नारायण से कुछ छुपा है। तो नारायण समझ गए कि ये बोलेंगे नहीं, पर ठीक है, दर्शन देके चले गए। तब भगवान नारायण ने मनु जी को दर्शन दिए सपने में कि तुम अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करो जाके। मनु शतरूपा के संतान देवहूति, जिनकी शादी वो अब जंगल लेकर गए अपनी राजकुमारी बेटी को, और कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह किया। अब देखो कि जिंदगी का इतना समय तपस्या में निकला, पर बीच में क्या हुआ, बीच में पुत्र पत्नी पुत्री इन सब का मतलब भाव जाग गया कि काश मेरे पास भी होता। फिर पता है क्या होता है इंसान का, ये कुछ दिन का क्षणिक सुख होता है एक तरीके का, ठीक है, कर्मा है तो ठीक है, आपको आना जाना पड़ेगा। अब कर्दम ऋषि की 10 पुत्री और एक पुत्र हुआ, 10 पुत्री हो गई। अब गृहस्थी में तो हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे हैं। अब उनको पता है क्या लग रहा है कि यार मैंने अपना जीवन गंवा दिया, मैंने क्या मांग लिया भगवान से। भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो पता चल ही जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए। मैंने मुंह से बोला भले कि मुझे आपके दर्शन चाहिए थे, बस ठीक है, पर भगवान तो समझते हैं सब कुछ। अब वो कह रहे हैं कि मतलब उनको थोड़ा गिल्ट होने लगा, वो अपनी पत्नी को समय नहीं देते। फिर अब देवहूति बेचारी बूढ़ी हो गई, उनकी सेवा करते करते वो तपस्या में लीन, उनके शरीर में दीमक लग गई, बांबी लग गई। देवहूति उनकी राजकुमारी थी देवहूति, लेकिन वो फिर भी उनकी वो करती रहती, मतलब सेवा करती रहती, वो बूढ़ी हो गई। तब उनको ध्यान में दर्शन दिए श्री नारायण ने कि अब क्या चाहते हो तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा विवाह हो जाए, अब विवाह हो गया तो तुम पत्नी को समय नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु क्षमा, हाँ मैं थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने मतलब गलत इच्छा जाहिर कर दी, फिर मैंने गलत सोच लिया। मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, एक तरीके से मुझे दिलचस्पी नहीं है ज़्यादा गृहस्थी में, पर पता नहीं मैं क्या करूँ अब। तो फिर भी वो तपस्या किए जा रहे। तो बोले अब तुम्हें क्या चाहिए, पत्नी मिल गई तुम्हें, सुंदर राजकुमारी मिली है, अब तो अपना जाओ अपनी गृहस्थी संभालो। तब उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए पुत्र के रूप में। तपस्या किए जा रहे, तब भगवान नारायण ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं ही तुम्हारी जो तुम्हारी 11वीं संतान होगी ना, पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, ठीक है। तो वो नारायण का ही अवतार थे कपिल मुनि जी। तो जो हम अनुसुईया जी की कहानी सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं ना, वो अनुसुईया जी इन्हीं कर्दम ऋषि की पुत्री थी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना लिया था, गोद में खिलाया था। ये कहानी भी, कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत अच्छी है। तो फिर इनकी 10 पुत्री हुई, फिर उन्होंने पत्नी को पूरा समय दिया। लेकिन जब भगवान कपिल मुनि का अवतार हुआ, जब भगवान नारायण उनकी 11वीं संतान के रूप में आए, तब उन्होंने
अपनी पत्नी से कहा अब मुझे जाने दो, अब बस मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं फिर से अपनी साधना में लीन हो जाऊंगा। तब वो बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई कि ऐसे कैसे, मैं कैसे रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा है तुम्हारा तो आ, बेटे के साथ तुम रह सकती हो, पर एक समय ऐसा भी आया कि देवहूति को छोड़कर कपिल मुनि जी भी संन्यास ग्रहण करते हैं, लेकिन अपनी माता को पूरी तरीके से इतना ज्ञान देकर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, इतना अष्टांग योग, बहुत सांख्य योग, सारे योगों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे तुम मुक्ति पाओगी। ठीक है, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार थे। अब देखो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। ऐसे ही आप थे, अपनी जिंदगी के कुछ सालों पहले आपका मिलन हो गया आपके ट्विन से, और आपको पता है ट्विन का आकर्षण इतना खतरनाक होता है कि अच्छे अच्छों को हिला देता है, समझ रहे हैं, मतलब पागल कर देता है कि क्या है ये। तो उस वक्त जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में, वो आप एक अच्छे साधक थे, पर कैसे आपके ट्विन से आपका सामना हुआ, आपने उसको स्वीकार तो नहीं किया। वो इंसान आपसे प्रेम करता रहा, आपका ट्विन आपसे प्रेम करता रहा, आपकी सेवा करता रहा, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया। पर अंत समय में जब आपने प्राण त्यागे ना पूर्व जन्म में, तब आपने ये सोचा कि काश मैं मतलब इसे उतना प्यार दे पाता, देता, मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, मतलब मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आपके अंदर एक इच्छा रही कि अब मुझे दोबारा आना है। दरअसल वहीं पर आपका मोक्ष हो चुका था, आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। आपने अपने ट्विन को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक लास्ट विश थी कि अब मुझे एक बार आना है, इसके लिए, इसको जस्टिस देने के लिए, इसके लिए मुझे आना है। ठीक है, तो समझ के पूर्व जन्म का कौन सा अधूरा कर्म है जो एक स्वर्ग लोक की आत्मा धरा धाम पर, एक धरती पर आई हुई है। क्यों आई है? अपने ट्विन के लिए, अपने ट्विन को जस्टिस देने के लिए आई है। इस जन्म में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसो आराम का की आदत होगी, मतलब ऐसे कि जैसे स्वर्ग लोक में आप जो भी भोग कर आए हैं, तो मतलब आप ऐसे दीनहीन बनकर नहीं जीना चाहते, भले आपके पास कुछ ना हो, बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन सुख सुविधाएं मतलब आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप जीवन यापन करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल मतलब जैसे संसार में रहकर भी संसार में नहीं है, गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ में नहीं है, जैसे मुक्त हैं आप उन सब चीज़ों से, आपका किसी में मन ही नहीं है। तो इस जन्म में आप जो आए हैं ना, आपका अधूरा कर्म, आपका ट्विन है जो आपको खींच कर लाया है। मतलब वो क्या खींच कर लाया, आप उसके लिए आए कि पता नहीं कितने साल तक ये लगा रहेगा, तपस्या करता रहेगा, इसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। किसके लिए? अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, उसको प्यार देने के लिए आप इस जन्म में आए हैं। अब इस जन्म में आपके क्या चल रहा है? इस जन्म में हो सकता है कि आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप एक्चुअल में जो हैं ना, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं आखिर चाहती क्या हूँ? कभी कभी ना मतलब जैसे कि मान लो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दुनिया में आए हो, भगवान राम भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, भाई अब लीला तो करनी पड़ेगी ना। जो प्रकृति का रूल है, जो नियम है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। भले आप स्वर्ग लोक के हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उड़ने लग जाओगे, है ना। जो जो रूल है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ठीक है, आप चल रहे हो, लेकिन आप ना कहीं हम देख रहे हैं मार्ग भटक भी रहे हो आप। कभी कभी जैसे कि अब आपका मोह सबसे खत्म है, ठीक है, एक मुक्त चेतना बन रहे हो धीरे धीरे आप। तो फिर आपको लगता है कभी कभी कि यार मैं क्या करूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रही हूँ, भाग तो नहीं रहा हूँ। मतलब कभी कभी आपका मन करता है कि आप सब छोड़ के चले जाओ, ठीक है, आप कुछ ना करो, पर अंदर ही अंदर बहुत बेचैन रहते हो आप, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हो आप कि मैं क्या करूँ। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात बताएं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हों और शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन आया हो, तो अब आप बहुत कंफ्यूज है, इसको चुनूँ उसको चुनूँ, क्या करूँ। मतलब इतनी कंफ्यूजन है। एक्सपीरियंस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत अनुभवी आत्मा है आप, लेकिन अभी अभी आप हर तरीके से
शांत हो गए हैं, बस कुछ बोलना नहीं चाहते, बस अपने ट्विन के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ट्विन के साथ भी इस टाइम पे चीज़ें अच्छी ना चल रही हों। जैसे होता है ना कि आप तो उसे बहुत प्यार देना चाहते हो, आप तो उसके साथ यूनियन चाहते हो, आप तो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन वो जिन कर्मों में फंसा है वो आपकी तरह अच्छा साधक नहीं रहा है पूर्व जन्म में। वो जो भी था, वो जो भी था, पर आपके लेवल पर नहीं था, आपके टक्कर पर नहीं था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। ठीक है, तो आप स्वर्ग के सुख ऐशो आराम भुगत कर आए हैं, अब वो अपने कर्मों के चक्कर काटता जा रहा है, उसके चक्कर में आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। एक हाई लेवल की आत्मा अपने ट्विन के चक्कर में थोड़ा गिर रही है, समझ रहे हो, गिर रही है। आप ऐसे इंसान है कि आप बंजर भूमि में भी फूल उगा सकते हैं। आपका ऐसा कोई नहीं कर्मा वर्मा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा या आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन है ना कि जो देखो जो नियम से चलता है ना कि सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, अच्छा बुरा हर तरीके की चीज़ें। तो बस आपको और एक्सपीरियंस देने के लिए है जिससे आप इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति करके एक मास्टर सोल बन जाओ। लेकिन आप हमें दिख ही नहीं रहे मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, आप तो हमें भटके हुए नजर आ रहे हैं। सही समय रहते कर्दम ऋषि को भी एहसास हो गया था कि मुझे क्या करना था, मैंने मुझे क्या मांगना था और मैंने क्या मांग लिया। मन मन भावे सिर हिलावे मैंने कर लिया। बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि यार जब मुझे वो थोड़ा सा मछलियों का विहार देख के कौन भटक जाता है, नहीं भटकना था ना मुझे। अब आपने कर्दम ऋषि के बराबर तो आप तपस्या कर नहीं रहे। तपस्या करनी है तो फिर आओ हमारे पास हिमालय, हम कराएंगे तपस्या अच्छे से आपको। देखो सिंपल सी बात, आपको पता है कि हमने हिमालय में एक अध्यात्म केंद्र, एक ध्यान केंद्र, एक मेडिटेशन सेंटर ओपन किया है आप सभी लोगों के लिए। और स्पेशली हम चाहते हैं यहाँ पर वो आए जो डिजर्विंग हो। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का मतलब जिसकी ज़रूरत अभी रोटी कपड़ा मकान से जो ऊपर नहीं उठा, वो कभी अध्यात्म को नहीं समझ सकता। कुछ विरले होते हैं कबीर जैसे, जो गरीबी में रहकर भी, गरीबी में और दरिद्रता में बहुत अंतर है। कबीरदास जी गरीब थे, दरिद्र नहीं, जो है उसी में संतुष्ट, लेकिन फिर भी अल्ट्रा स्पिरिचुअल। ठीक है, तो कुछ हैं जो जो इसी में अटके हैं, जो हिमालय आकर भी ये कहें कि भगवान मुझे धनवान बना दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। तो हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, हम तो बस हिमालय से प्रार्थना करते हैं, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ वो आए जो डिजर्व करता हो, जो उस लेवल का साधक हो, जिससे मिलकर हमें भी अच्छा लगे। हमें ऐसे मतलब हमें भीड़ नहीं लगानी यहाँ पे। तो अगर आप ट्विन सोल जर्नी में, तो आपको पता है कि महादेव और महादेवी भी खुद ट्विंस थे। ठीक है, और ट्विंस थे क्या मतलब अभी भी हैं। और महाशिवरात्रि से हमारा फर्स्ट सेशन है, ये हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मणिकरण है। मणिकरण आप सर्च करिए गूगल पे या फिर यूट्यूब पर। अभी हमें ऐसा लगता है मणिकरण के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है। दरअसल मणिकरण में एक गुरुद्वारा भी है, बहुत फेमस है। तो गुरुद्वारा तो बहुत लोग जानते हैं, पर वहाँ पर एक्चुअल में महादेव और माँ भगवती ने 11,000 वर्षों तक साधना की है। ठीक है, ये दरअसल लोगों को पता नहीं है, पुराणों में है। तो इसको ज़्यादा मतलब अभी तक विस्तृत नहीं की गई इस बात को। और जब हमें पता चला तो फिर हम तो रुक गए, हमें महादेव जी ने रोक ही लिया यहाँ पर, हम तो आए थे साधना के लिए। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो 8 मार्च वाला महाशिवरात्रि का शिव और शक्ति के विवाह की रात्रि ज्वाइन करिए यहाँ पर। ठीक है, पर आने का क्या प्रोसेस है ये आपको सब हमारे नंबर पे पता चलेगा, 8737087414। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करिए या फिर हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ करके, वहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे आना है, रहने का, ध्यान करने का, हर चीज़ का क्या प्रोसेस है। अब हम आपको बताएं, यहाँ पर हमारा आश्रम तो है नहीं, दरअसल हम आए थे खुद ध्यान करने। पर माँ भगवती की क्या कृपा हुई, महादेव जी की क्या कृपा हुई कि हम यहीं ठहर गए, हम यहीं रह गए। और उनकी प्रेरणा से ये सेंटर शुरू हुआ है। और ये पहला सेशन होगा 8 मार्च से। तो आपको पता है कोई आश्रम तो है नहीं कि हमें बहुत दान मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है ना। तो मेडिटेशन तो फ्री होगा, लेकिन रहना खाना तो आपको मतलब अरेंज करना पड़ेगा अपना। ठीक है, देखना पड़ेगा। तो
अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप वाकई साधक हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन देखो, हम हाथ जोड़ के कहते हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल ना आए जिनकी ज़रूरतें अभी ये है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, जो पैसों से ऊपर उठ गया है, जो नेम फेम से ऊपर उठ गया है, जिसके लिए अध्यात्म ज़्यादा मायने रखता है, जो रिश्तों से धीरे धीरे परे हो रहा है, जिसे हर एक रिश्ते का सत्य पता चल रहा है, जो जीवन के प्रति जागरूक है, जो जानना चाहता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। जिसको नौकरी चाहिए, जिसको ISPCS बनना है, तो माफ़ करो, है ना, उसके लिए हम आपको नॉर्मल सजेशन कर सकते हैं कि आप अपना चक्रा हीलिंग करो। या फिर ऐसे लोगों के लिए हम, ऐसे लोग भी आ सकते हैं, पर उनके लिए हम 3 डेज़ 5 डेज़ का सेशन रखेंगे। पर जो ऐसी हम सात्विक साधना और इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेशल साधना जो हम करवाने वाले हैं शिवरात्रि नवरात्रि की, तो उसमें तो ज़्यादातर करके हमें स्पिरिचुअल लोग ही चाहिए, जिससे हमारा दिल भी खुश हो जाए। ठीक है, तो चलो अपनी बात भी हो गई। तो पता है, अब आप ये जानना चाहते हो कि गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो करदम ऋषि जी, आप मेल हो फीमेल हो, करदम ऋषि जी की तरह ना करें आप, बाद में आपको भागना पड़े सब छोड़ छाड़ के। तो थोड़ा बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ इस टाइम पर बहुत इम्बैलेंस है। कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ग से आई हुई चेतना इस लोक में इतना फंस जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर माया होती है, ठीक है, कहते हैं ना कि पृथ्वी पर माया जकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल जकड़ लेती है, मोह माया जकड़ लेती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में इतनी साधना की, इतने साधन किए, परमात्मा की प्राप्ति की, फाइनली स्वर्ग भी उसे मिल गया, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पृथ्वी में आके और इतना वो खो जाए, इतना खो जाए कि दोबारा स्वर्ग ना जाकर वो कहीं पृथ्वी या फिर पाताल लोक चली जाए, या फिर पितृ लोक चली जाए, नर्क लोक चली जाए। ठीक है, तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा काम करिए और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। कहीं स्टक हैं आप, कहीं रुके हुए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें देख के। एक स्वर्ग की आत्मा ऐसे अटकी रहेगी तो कैसे अच्छा लगेगा बताओ। तो भगवान भी आपसे कहना चाहते हैं, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपने आप को फ्रेश करो, और आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो। अपने आप को मुक्त चेतना बनाओ, फ्री स्पिरिट, फ्री विल, अपने अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, अपने आप को एक्सप्लोर करो अच्छे से। अब देखो, ये हिमालय वाले कुत्ते हैं, हम इनको रोक तो नहीं सकते, हमारे घर के होते थे तो हम उनको बंद करवा देते थे, है ना, ये इनको हम नहीं रोक सकते। दरअसल हम जंगल में रहते हैं ना, तो ये हमारी रक्षा करते हैं। पता चला है कि कुछ बाघ वगैरह आया था, कुछ कुत्तों को उठाकर ले गया। तो फाइनली अभी रात हो गई, अब यहाँ तो थोड़ी ना अच्छी चौड़ी रोड है, लाइट जल रही है, जगह जगह हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोर अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी भगवती महादेव जी बहुत कुछ समझाना चाह रहे हैं, पर आप समझ नहीं रहे हो। प्लीज़ उसको समझो आप, ठीक है, आप इतना भटको नहीं। आप जैसी चेतना अगर भटक गई तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी ये। और अपनी एनर्जी को थोड़ा संतुलित करो, मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को संतुलित करो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप इतनी पावरफुल सोल हो। आपको पता है आपके पास सिद्धियां थी पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी हो सकता है कि बहुत सिद्धियां हो आपके पास। ठीक है, तो एक ऐसी आत्मा अगर भटके तो दुख की बात है ना, तो भटको नहीं। इस जन्म में हो सकता है कि आपके ट्विन के साथ आपका 99% आपका यूनियन हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बाबा उसके कर्मा है अभी, आप उसके कर्मा तो क्लियर नहीं कर सकते। आपके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं घुमाऊंगी, मैं घुमा दूंगा उसके कर्मा क्लियर। भाई सबका अपना अपना कर्म है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। ठीक है, आप नहीं उनके खाना हम खाएं पेट आपका भरे, कैसी बातें हैं, मूवी में अच्छी लगती है, तुम खा लो हमारा पेट भर जाएगा। ठीक है, तो एनर्जीज को बैलेंस करो। अभी आप जो कर रहे हो ना, उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक माली ने 1000 पौधे लगाए और फूल केवल 10 में आए, तो दुख की बात है ना ये। तो आप कुछ ऐसे ही कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी करते हो ना, तो आपको उतने इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि आप भटके हुए हो, आप सही प्रोसेस कर नहीं रहे हो। आप मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अपने मार्ग से भटक रहे हो, अपने पाथ से आप भटक रहे हो, तो कैसे कैसे होगा। तो देखो, वैसे तो आपकी बातें हम करने लगेंगे, क्योंकि हमें ऐसी आत्माओं की बात करना बहुत पसंद है। और अगर आपको सुनना है तो फिर आपको हिमालय आना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, लंबी बातें करेंगे फिर आपको लेकर। लेकिन जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था वो सब हमें कमेंट में बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें।
किस लेवल की आत्माएं भी हमें सुनती हैं। दरअसल टैरो रीडिंग आजकल इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन गया है, पर हम भगवती की कसम कभी नहीं चाहते कि हमारी रीडिंग कोई इंटरटेनमेंट के लिए सुने। हम चाहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए हमें सुने। अब हमारी मजबूरी है करंट फीलिंग या बहुत सारी फीलिंग्स पर रीडिंग करना, क्योंकि हमें पता है कि प्रेम रोगी पूरी दुनिया है। चाहे टीनेजर से लेके 80-85 साल तक के लोग भी प्रेम से पीड़ित हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं प्रेम से परमात्मा की ओर हम आपको लेकर जाएं, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है, प्रेम से परमात्मा की ओर। तो अब आप सोच लीजिए, इस वजह से हम अपनी ज़्यादातर करके करंट फीलिंग्स के वीडियोस में भी और अन्य वीडियोस में भी, अन्य टॉपिक्स में भी हमारा उद्देश्य है आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ना, बस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और हमें इतनी देर तक झेला, आपने इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्या कहें, उनके पास समय नहीं होता, पर हमें पता है समय की कमी सबके पास है। तो ठीक है, ये आपका कोई कर्मा नहीं था, बस प्रेम के कारण आप इस पृथ्वी पर आए हैं, और प्रेम के कारण ही अभी आप भटक रहे हैं। थोड़ी मतलब सही रास्ता, सही गाइडेंस देने वाला आपको कोई है नहीं, बाकी सब अच्छा है, ठीक है। तो बस हम इतना कहेंगे कि इस जन्म को बर्बाद मत करना, आप बहुत हायर लेवल की उच्च स्तरीय आत्मा हैं। इसके बाद तो आप सीधे मास्टर सोल बनने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो कौन से हैं पूर्व जन्म के अधूरे कर्म जो आज भी आपको सता रहे हैं? किस वजह से आपको इस पृथ्वी पर दोबारा आना पड़ा? किन अधूरे कर्मों के कारण, या फिर आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं, कहीं इनका पूर्व जन्म से कुछ कनेक्शन तो नहीं? तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म की समस्याएं हैं जो आज भी आपको परेशान कर रही हैं, और आप उनसे कैसे निकलेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप किस लेवल की आत्मा हैं और किस लोक से आई हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक, नरक लोक, है ना, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ठीक है। तो ये हमारे 4 लोक हैं। तो आप पता है, आप एक ऐसी आत्मा है जो आप पाताल लोक से आई हैं। हो सकता है कि आप में से 70% लोगों को सांपों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। सर्प आपको अच्छे लगते हो, स्नेक अच्छे लगते होंगे, उनको कोई मारता होगा तो आपको दुख होता होगा, बुरा लगता होगा, अच्छा नहीं लगता आपको कि क्यों मार दिया उसको, वो चला जाता, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा सा मिस्टीरियस स्वभाव के हैं, जैसे कि आपको इस पृथ्वी के राजकाज कुछ समझ नहीं आते। जैसे आपके अंदर ना एक ऐसी धुन रहती है कि मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आप ना यहाँ पर समझ नहीं पाते और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। अब जैसे कि आत्मा तो एक ही है और उस आत्मा ने कई जन्म लिए हैं, तो आप एक्चुअल में देखो, कई जन्म लिए हैं, अपने पृथ्वी पर लिए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप आत्मा कहाँ की हैं, कहाँ की आत्मा हो आप? तो आप पाताल लोक की आत्मा हो, आप नाग लोक की आत्मा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम आपसे इतना कहें कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइट वर्कर हो,
ठीक है। बस अपनी ज़िंदगी में आप जिन चीज़ों को लेकर अभी इतना उलझे हुए हो, जितना परेशान हो रहे हो कि मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, चली जाऊँ, चला जाऊँ, इतना मत सोचो। बस दिया जला लो, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। अंधेरे से लड़ो मत, अंधेरे से मत लड़ो, लड़ सकते नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता, नेगेटिविटी का कोई अस्तित्व नहीं होता। बस आप उस बुराई को, आप उस अंधेरे को, आप उस नेगेटिविटी को प्रबलता देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तब वो आप पर हावी हो जाती है। दरअसल उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपके सामने। अगर आपने चाहा तो आप लाइट जलाएंगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर सत्कर्म लाएंगे, बुराई गायब हो जाएगी। अपने अंदर अच्छाई लाइए, बुराई गायब। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप एक ऐसी आत्मा हो इस जन्म में फिलहाल जो बहुत दान पुण्य करने में बिलीव रखती है, जो बहुत भूखे बच्चों को, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, लेकिन एक जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। आपको समझ में आता है कि कौन एक्चुअल में भूखा है और कौन पैसे ऐंठने के लिए भूख का नाटक कर रहा है, किसको सच में ज़रूरत है। अब जैसे कि आप रास्ते से निकल रहे हो, आपको पता है कि सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, जैसे मान लीजिए जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे लोग जो गरीब होते हैं वहाँ पर ब्लैंकेट बंटवाते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लैंकेट का अंबार लग जाता है, जो दरअसल हम खुद वृंदावन के हैं, तो लोग वो ब्लैंकेट बाद में बेच देते हैं जाके, ठीक है। उन्होंने मतलब उनको खूब मिल गए, वो डेली सड़क पे बिना कुछ ओढ़े लेटेंगे, बैठेंगे। उनको पता है कि यहाँ इतने धार्मिक लोग आते हैं कि वो डोनेट करते हैं, ब्लैंकेट देते हैं और भी बहुत सारी चीज़, शूज़ देते हैं, है ना। ऐसे तो वो लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जो जैसे गृहस्थी लोग होते हैं ना, जैसे तो उनको वो बेच देते हैं कि ये ब्लैंकेट है इतना इतना और ऐसे ऐसे। तो आप पता कैसे इंसान है, आपको पता चल जाता है कि ये सच में भिखारी है, ये नाटक कर रहा है। जैसे कि कुछ लोग अपना पैर मोड़ के बैठ जाते हैं और ऊपर जो हमारा वो घुटना होता है ना, ये ऊपर वाला, यहाँ पे पट्टी लगा के कलर ब्लड लगा लेते, खून, और ऐसे मोड़ के बैठे होते तो ऐसा लगा होता है कि टूटा हुआ इसका पैर है, हाथ फैला रहे होते हैं। पर आपको पता चल जाता है पर्दे के पीछे क्या है, आपको पता है कि ये खून है कि हकीकत में ये इसके पैर नहीं है। मतलब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग है, इतनी गजब की है, और पर्सनालिटी आपकी इतनी इतनी गजब की है, इस जन्म से नहीं पूर्व जन्म से भी बहुत गजब की पर्सनालिटी है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या अधूरे कर्म थे, तो यहाँ आज 3 तरह की मतलब चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले आपके भाई बहन के साथ इस जन्म में पता नहीं आपके साथ कैसे रिश्ते हैं आपके भाई बहन के। आपके भाई बहन के साथ आपका एक कर्म है, अधूरा कर्म। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसको निभाने आप यहाँ पर आए हो। सच बात ये है। अब सच बताओ, भाई बहन के साथ बनती कि नहीं बनती। अगर आपकी बहन, आपका भाई बेवजह आपसे चिढ़ता है, जलता है, तो उसके साथ आपका कुछ कर्मा है और आप चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो आप पर वार करते हैं, पीठ पीछे सही या मन मन सही। अगर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत स्ट्रांग है, जैसे हो सकता है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है आपसे, फिर भी वो आपको सुनाते ही रहते हैं, सुनाते रहते हैं, आपके बारे में भला बुरा बोलते ही रहते हैं। तो आपका आपके भाई बहन के साथ कुछ अधूरा कर्मा है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो। दूसरा, कुछ लोग ना पास्ट लाइफ में जैसे सैनिक होता है ना, सोल्जर, सेनापति, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हो, अपने देश से आप बहुत प्रेम करते हो, या कुछ लोग इस जन्म में हो सकता है कि जो आर्मी में जाना चाहते हो, अपनी देश की सेवा करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे सोल्जर थे आप, ठीक है। और जैसे कि आपके अंदर पूर्व जन्म में था ना कि काश मैं ये कर पाता, मैं अपने देश की सेवा कर पाता, ये चीज़ कर पाता, वो इच्छा लेकर आप आए हो इस जन्म में। हो सकता है कि कुछ लोगों का अभी भी लगता हो कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो पूर्व जन्म में ऐसे करके कहीं ना कहीं आपकी
आप सोल्जर थे, बहुत सारे लोग सोल्जर थे, लेकिन जो आप करना चाहते थे ना, जिस मुकाम तक आप सक्सेस चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करें, तो वो शायद आप कर नहीं पाए थे। और अक्सर हम सब ने तो सुना है कि हमारे जो सिपाही होते हैं, हमारे जो आर्मी वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे 1000 जन्म हमारे देश के लिए कुर्बान, कहते हैं ना। तो ऐसे ही आप अगर इस जन्म में देश प्रेमी हैं, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए जिनके अंदर आर्मी में जाना या फिर देश की सेवा करने का जुनून रहता है, हो सकता है कि आप किसी संस्था, जैसे बहुत सारी आजकल है ना, ये क्या क्या नाम होते हैं, बजरंग दल हो गया, हिंदू महासभा हो गया, शिवसेना हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब पार्टियां या फिर जो भी चीज़ें, तो आपके अंदर थोड़ा सा नेता नगरी वाली भी चीज़ें होंगी कुछ लोगों के अंदर कि भाई मुझे सब बदल देना है, देश का सिस्टम बदल देना है, मुझे बिल्कुल ये करना है, देश की सेवा करने का जुनून चढ़ा रहता है आपके अंदर। और ऐसे ही आप धरती से गए थे और वही इच्छा लेकर आप आए हैं, तो वो आपकी जो अधूरी इच्छा है ना, वो हो सकता है कि इस जन्म में पूरी हो सकती है। नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, जो घुमक्कड़ एक नंबर के। तो एक जर्नी के दौरान एक एक्सीडेंटल मौत हुई थी आपकी, समझ रहे हैं, पास्ट लाइफ में, जैसे किसी यात्रा पर थे आप, और नॉर्मल यात्रा नहीं थी, आप पर दरअसल अटैक हुआ था। आप एक, क्या बताएं, जैसे कि एक राजकुमार होता है ना, एक राजकुमारी होती है ना किसी प्रांत की, किसी देश की, तो फिर लोग बंदी बना लेते हैं या फिर लोग आक्रमण कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ। तो एक ट्रैवल के दौरान, ट्रैवल लवर आप हो सकते हैं, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद था, आपके माता पिता मना करते थे कि बेटा वहाँ नहीं जाना, तो बेटा को वहाँ ज़रूर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सपीरियंस करना है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, ऐसे करके। तो हमने बताया ना कि आप एक पाताल लोक की आत्मा, और पाताल लोक दिखता नहीं ना, रहस्यमय तरीके का होता है। तो वहाँ के जो भी लोग होंगे ना, बहुत मिस्टीरियस होंगे, मिस्ट्री से भरे हुए होंगे, और सांपों से बहुत प्रेम करने वाले होंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा उजाला, बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होगी, उन्हें मीडियम पसंद होगा। उन्हें बहुत गोरे, बहुत काले लोग पसंद नहीं होंगे, मीडियम पसंद होंगे। अगर वो रूम में सोएंगे भी तो मतलब मिड लाइट में सोएंगे, नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल उजाला करके सो गए बिल्कुल। तो मतलब एक, जैसे होता है ना कि सॉरी, पर आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग नमूना बोल देते होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल अलग अजूबा है, ये बिल्कुल अलग ही नमूना है, मतलब इसकी विचार, इसकी सोच हमारी तरह मिलती ही नहीं है। हाँ, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि आप वाकई अलग हैं। इस जन्म में हो सकता है कि आप कृष्ण को, राधा रानी को बहुत मानते हो, और यहाँ पर माँ ग्रीन तारा भी हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। दरअसल जैसे कि जिनका भाई बहन का है ना, तो आपको आपके भाई बहन की तरफ से, अब हमने 3 चीज़ें बताई, एक राजकुमार, एक सैनिक, ठीक है, और एक भाई बहन की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाए आप, और आपकी मृत्यु हो गई। तो उस जन्म में आपके भाई बहनों ने आपको बहुत कोसा। दरअसल आप उस जन्म में भी अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन अब वक्त का किसको क्या पता, पर आप पूरी नहीं कर पाए और आपकी मृत्यु हो गई। तो उस जन्म में बहुत कोसा, तो इस जन्म में जो बची कुची थी ना, तो इस जन्म में आप उसको निभा रहे हो, उसको निभा रहे हो आप एक तरीके से। पर फिर भी वो आपसे खुश नहीं है, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, उन्हें फिर भी आप पर उंगली उठानी है, फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, आपको ब्लेम करना है, फिर भी बेवजह की बातों पर आपको नीचा दिखाना है, उनको करना है ये। अब अगर आप चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई कैसे चलेगा ये, आप कुछ बोल नहीं पाते, आप अपने अंदर घुट लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। अब हम आपको बताएं, इस जन्म में भी आपने बहुत किया है उनके लिए, अपने परिवार के लिए आपने बहुत किया है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहे हैं, लेकिन आप उनका हर दुख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका हर वार बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, ये आप पूछ रहे हो, या आप पूछ रहे हो जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, जो इतना साइकिक है, जिसके अंदर इतनी इनर विजडम है, वो पूछता है कि मैं क्या करूं अब, हैं? हंसी मजाक वाली बात हो गई ना ये तो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप हर व्यक्ति की असलियत से वाकिफ हैं, फिर भी आप अगर आंख में पट्टी बांधे तो गलत बात है। और अब
आपका जो जन्म लेने का एक तरह से जो अधूरा कर्म था, जो उद्देश्य था, वो पूरा होता है। अब यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप अपने बारे में सोचो। अब आप ये सोचो कि अरे मगर मैंने इनको छोड़ दिया तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका कर्म पूरा हुआ। अब आप सच्चाई जानते हो कि कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते, ठीक है? आपके परिवार का जो भी हो, देखो मेन रीज़न है यहाँ पे छोटे भाई बहनों से, ज़्यादातर करके बड़े भाई बहन से नहीं, छोटे भाई बहनों से। और छोटे भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बन रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं। और आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाते, अंदर अंदर घुट लेते हैं, क्योंकि दरअसल आपका मदरली नेचर है। माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं, आजकल तो मदर्स डे का ज़माना आ गया है, तो फिर एक दिन मदर के प्रेम की बौछार हो जाती है, मातृ प्रेम की, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और होती है ना? कहते हैं कि एक माँ अकेले भले पति ना हो, पिता ना हो, 4 बच्चों को पाल लेती है, मजदूरी करके, नौकरी करके, चाकरी करके, कुछ भी करके, लेकिन यही औलादें, 4 औलादें बड़ी होकर एक माँ को नहीं पाल पाते, जब वो कुछ नहीं कर पाती, जब वो वृद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि जिनको आपने इतना कुछ किया है ना, वो आगे चलकर आप ये ना सोचें कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। और अब आप अपना किनारा करना शुरू कर दे तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर आज आप ये वीडियो तक आए हैं तो आप आए नहीं, आपको भेजा गया है, आपको लाया गया है। आप इस ज़िंदगी के तहस में नहस में कंपटीशन में ना पड़ें। जिनसे आप अपेक्षाएं कर रहे हैं प्यार की, सपोर्ट की, सौहार्द की, सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, उनसे नहीं मिलेगा, ठीक है? आंसर आपको पता है, जब भी आंखें बंद करोगे आपको आंसर मिल जाता है, यूनिवर्स आपको आंसर देते हैं। और हम तो ये बताएं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसिक्योरिटी भी महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी मार दिया जा सकता है, मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है। और ये वो हैं जिनकी अचानक मृत्यु हुई थी, जिनकी अचानक, जिनके अंदर एक डर भरा रहता है कि इनसिक्योरिटी, कि कभी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, कभी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। जो ट्रैवल लवर हैं, ठीक है, जो राजकुमार थे, राजकुमारी थे, लेकिन घर वालों की बात नहीं मानते थे, और जो अचानक उन पर अटैक हुआ था, ठीक है, तो जो एक यात्रा के दौरान आपकी मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी डर भरा रहता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मैं जाऊं तो प्लेन से जाऊं तो कहीं प्लेन क्रैश हो जाए, बस से जाऊं तो बस एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाए, एक डर भरा आपके अंदर। दरअसल आपकी जो मृत्यु थी ना, पूरी एक साजिश के तहत हुई थी पूर्व जन्म में। जैसे कि एक साजिश रची गई ना, कि पूरा लगना चाहिए बिल्कुल नेचुरल, ठीक है, नेचुरल लगना चाहिए, जिससे आगे कोई बवाल ना बढ़े, पर इसको मारना है किसी भी तरीके से। तो आपको तो हकीकत पता थी कि आपको किसने मारा, तो एक डर अभी भी इस जन्म में आपके अंदर भरा हुआ है। ये आपके पूर्व जन्म की समस्या जो इस जन्म में भी आपके साथ है, ठीक है। और जो सैनिक थे उनके अंदर तो देश को आगे बढ़ाने का, देश को प्रेम करने का, देश के लिए जान कुर्बान करने का एक जुनून है, एक जुनून है उनके अंदर। और उसी जुनून में वो पिछले जन्म में गए थे, पर वो आत्मा में जो जुनून है ना, वो गया नहीं अब तक। और इस जन्म में आप बहुत कुछ करेंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अभी हो सकता है आपके घर वाले मना करते हो कि ज़्यादा नेता नगरी ना करो, या फिर आपको बार बार पॉलिटिक्स में फेलियर का सामना करना पड़ता हो, लेकिन आपके अंदर से वो बात नहीं निकलती, नहीं यार मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, देश के लिए करना है, देश का नाम रोशन करना है। ये चीज़ आपके अंदर भरी रहती होगी बहुत सारे लोगों के। तो अब हम आपको एक गाइडेंस दे देते हैं। देखो सच क्या है, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, ये बात याद रखिए। जो जिनके अंदर ये डर भरा हुआ है ना, जो लाइक पूर्व जन्म में राजकुमार थे, उनकी मृत्यु हुई सडनली, तो उनके अंदर एक खौफ भर गया कि अचानक आक्रमण हुआ मेरे ऊपर, मैं मर गया, मैं मर गई। तो उस जन्म में ना आपकी जो कुल देवी थी वो एक माता थी, मतलब आप एक कुल देवी थी आपकी, आप माता रानी को बहुत मानते थे पूर्व जन्म में। तो इस जन्म में वो आपकी माता रानी आपसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे ज़्यादा डर मत, मेरा आशीर्वाद या फिर मेरी तरफ से तुझे एक सुप्रीम प्रोटेक्शन मिली हुई है, तुझे कुछ नहीं होगा इस जन्म में। तू अपने अंदर से डर निकाल, ठीक है, और ज़िंदगी में आगे बढ़।
जो तूने एक लिमिटेशन बना रखी है, एक ट्रस्ट, एक बिलीव कि ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा ऐसे हो जाता है, ये तेरा इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का है, इसे खत्म कर। ऐसा कुछ नहीं है, जब होना होगा जो वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे, अब हर बस तो नहीं पलट जाती, हर ट्रेन तो पटरी से नहीं नीचे उतर जाती, हर प्लेन तो क्रैश नहीं हो जाता, कुछ ही होते हैं ना। तो इसके चक्कर में जिंदगी जीना क्यों छोड़ रहा है? जिंदगी जीनी है तुझे, आगे बढ़। दूसरा, ठीक है, और जो अपने भाई बहन, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए जिनका जन्म हुआ है, इस जन्म में आप आए हैं, ठीक है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि देखो, आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक हायर लेवल की सोल हो, और इस जन्म में भी आप एक, जैसे कि एक गजब की पर्सनालिटी हो आप, पर आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, तो ये बात गलत है। अब ज़िंदगी भर आप उनको लपेट के चलोगे, उनका बर्डन लेकर चलोगे, आपको सोचते हो कि आप, कि मैं ही इनका अन्नदाता हूँ, मैं ही इनका रखवाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनसे एक्सपेक्टेशन बंद करो और थोड़ा सा खुद के बारे में पहचानो। जिधर फ्लो जा रहा है उस फ्लो में बह जाओ, यकीन करो कि परमात्मा आपके साथ है। थोड़ा सा खुद को पहचानो और नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ। ज़्यादा मत सोचो कि मैंने ये किया तो ये होगा, वो ये सोचेंगे, वो करेंगे, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, मत सोचो, सब ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक है। ईश्वर जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, और वो हमेशा आपके साथ हैं, वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं चाहेंगे। आपका जो अपना उद्देश्य है, अब यहाँ तक आपका कर्मा क्लियर होता है, पूरा होता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब ज़िंदगी भर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाओ, जितना हो सकता था उतना कर दिया आपने। अब आप सोचो कि मैं इनको बुढ़ापे तक फूलों की सेज में रखूँगा, तब भी वो आपको गाली देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना उनकी हीलिंग करो, उनको शाम सुबह उनसे माफ़ी मांगो, उनसे खुद से नहीं, मन ही मन में। आपका कर्मा क्लियर हो चुका है, और ऐसे लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अभी भी नेगेटिव एनर्जी में है, वो नहीं समझेंगे कुछ भी। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आपका कोई कर्मा नहीं, अब आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। और जो देश प्रेमी हैं वो तो देश प्रेम करते ही रहेंगे, और जो ट्रैवल लवर हैं, जो ट्रैवल में मारे गए थे, ठीक है, तो उनसे भगवती कहना चाहती कि अपने अंदर से डर निकाल दो, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और ये जो घुट घुट के जीना है ना, ये ख़त्म करो, कि मन में बात रखनी, किसी से कुछ नहीं कहना, मन में बात रखनी, किसी से कुछ नहीं कहना, ये मत करो, ठीक है। परमात्मा के घर में देरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा। हर चीज़ समय के साथ होती है, समय के साथ आगे भी होगी, बस आप ईश्वर पर बिलीव रखो और अपने अंदर एक ब्लॉकेज मत क्रिएट करो। हम क्या करते हैं कि जैसे किसी बात को लेकर हम बहुत दुखी हुए, अंदर से बिल्कुल टूट गए, कुछ लोग पता नहीं कैसे होते, कहते क्रोध पालना सीखो, दर्द को दिल में रखना सीखो। भाई वो सब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक फीलिंग है, आपने क्रिएट करी और उसको अंदर ही दबा लिया, क्या होगा? नासूर बन जाएगा ना वो मर थोड़ी ना गया। एनर्जी कभी मरती थोड़ी ना है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, वो आपके अंदर एक ब्लॉकेज बन गई ना। अब वो ब्लॉकेज आपने कितने इकट्ठा किए अपने अपने अंदर, कितने इकट्ठा किए हैं, दर्द के, दुख के, गुस्से के, प्यार के, हर तरह के ब्लॉकेज। तो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करो मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। और जो मन में बात आए वो बोलो, बात खत्म, अपने अंदर कुछ मत रखो। अगर आपको आदत नहीं किसी से कहने की, तो डायरी लिखना शुरू करो, बात खत्म, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों आए हैं आप, क्या रीज़न है इस धरती पर आने का, कौन से पूर्व जन्म के अधूरे कर्म थे, ठीक है। तो बाकी आए हैं भाई बहन की सुरक्षा के लिए, तो वो कर दी है, कर्म यहाँ तक क्लियर हुआ। बाकी आए कुछ देश प्रेमी हैं जो देश की सेवा के लिए आए हैं, जो उनकी अधूरी इच्छा थी, और बाकी जो दूसरे हैं उनका भी कुछ खास नहीं है, बस देश प्रेमी वो भी हैं, पर ट्रैवल लवर है, पर ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। तो उनके लिए बस छोटू सा गाइडेंस है कि भगवती की प्रेरणा से, कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है।
जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।